पहली किरणें पहाड़ों की ढलानों को हल्के सुनहरे रंग में रंग देती हैं। जंगल के ऊंचे ऊंचे साल, देवदार और बुरांस के पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमकती हैं, जैसे किसी ने कांच के मोती सजा दिए हों। हवा बहुत हल्की और ठंडी, पर ताजगी से भरी। इसी हवा के साथ एक कोमल सी सरसराहट जंगल के भीतर फैलती जाती है, जैसे पेड़ आपस में सुबह की सलामी दे रहे हों। सबसे पहले आवाज आती है तोता झुंडों की, हरे और लाल पंखों वाले परिंदे जो शाखाओं से फड़फड़ाते हुए ऊपर उठते हैं। पेड़ों की ऊंचाई से वे नीचे बहती नदी को देखने लगते हैं। वहीं एक नीली सी किंगफिशर नदी किनारे बैठी है, उसकी आंख इस इंतजार में कब कोई छोटी मछली सतह के पास आए और वो झपट्टा मारे। पास ही नदी के किनारे से एक जंगली हाथीनी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ पानी पीने आती है। पानी पीते समय उनके सूंड में बूंदें अटक जाती हैं और वे बच्चों पर फेंककर मानो खेलती हुई लगती हैं। जंगल के बीचों बीच एक खुला घास का क्षेत्र है। हिरणों का एक बड़ा झुंड धीरे धीरे घास चबाता आगे बढ़ रहा है। उनके कान चौकन्ने खड़े हैं, जैसे हवा की हर आवाज को स्वीकार कर रहे हों। पास ही एक छोटा सा सांभर का बच्चा अपनी माँ के आसपास उछल कूद कर रहा है। माँ धीरे से उसे अपनी नाक से धक्का देकर शांत करती है। शिकारी पास नहीं, लेकिन जंगल में सावधानी हर क्षण जरूरी होती है। घास के ऊपर तितलियां हल्की पीली, नीली, लाल और काली सफेद हवा में नाचती रहती है। जैसे जंगल खुद रंगों से खिल रहा हो। ऊपर बहुत ऊंचाई पर एक बड़ा सा बाज गोल गोल चक्कर काटता है। उसकी आंखें इतनी तेज कि वह दूर तक हर हलचल देख सकता है। वह इंतजार करता है, प्रकृति उसे जो देगी उसे स्वीकार करेगा। कौए और मैना पास के एक पेड़ पर बैठे आपस में कुछ बोलते रहते हैं, कभी बेहद तेज, कभी शांत। वे पेड़ पर बने एक पुराने घोंसले को देख रहे हैं। शायद नया मौसम, नई जगह, नया घर सोच रहे हों। बुर्जों जितने ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर बंदरों के 2 बड़े झुंड निवास करते हैं। छोटे बंदर एक दूसरे का पीछा करते हैं, खेलते हैं। बड़े बंदर पेड़ों की छाल से कीड़े ढूंढ कर खाते हैं और कभी कभी शाखा से गिरते फलों को पकड़ लेते हैं।
पास ही लंगूर अपनी लंबी पूंछ हिलाता है और धूप वाले चट्टान पर अपनी पीठ सेंकता है, मानो सुबह का योग कर रहा हो। जंगल के ऊपरी इलाके में जहाँ पेड़ों की घनत्व बढ़ जाता है, वहीं एक बाघ अपनी जगह बनाए लेता है। वह धूप के बीच आधे शरीर को गर्म कर रहा है, आधा पेड़ की छाया में। आसपास सब शांत है। वह किसी को नहीं देख रहा, बस आंखें बंद कर जंगल की हवा को महसूस करता है। पेड़ों के नीचे मिट्टी की अपनी एक अलग दुनिया है। चींटियों की लंबी लाइन एक पेड़ के तने से चीनी सी रसदार बूंद उठाकर ले जा रही है। मिट्टी के छोटे छोटे कीड़े, सफेद पतली केंचुए और भृंग मिट्टी को हवा देते हैं, जंगल को जिंदा रखते हैं। एक कछुआ धीरे धीरे अपने रास्ते पर बढ़ता है। उसकी चाल धीमी है, लेकिन हर सेकंड आगे। उसे ना जल्दबाजी चाहिए, ना मंजिल की चिंता। सूरज अब ऊपर आ चुका है। जंगल अचानक शांत हो जाता है। हिरण पेड़ों की छाया में बैठ जाते हैं। हाथी मिट्टी वाली नदी के किनारे जाकर कीचड़ से खुद को ढकते हैं, ताकि शरीर ठंडा रहे। पक्षियों की आवाजें कम हो जाती हैं, केवल कभी कभार कोयल की लंबी तान सुनाई देती है। गर्म हवाएं पत्तों को धीमे धीमे हिलाती हैं। जंगल सांस ले रहा है और हर जीव उसके साथ। धीरे धीरे सूरज ढलने की ओर झुकता है, लेकिन अभी भी दिन है, रोशनी है। गर्माहट कम होते ही पक्षी फिर से उड़ने लगते हैं। हिरण फिर घास पर आते हैं। बंदर फिर से खेलते हैं। बाज आसमान में ऊंचा जाता है। नदी पानी की सतह पर चमकने लगती है। पेड़ हिलते नहीं, लेकिन हवा में झूमते हैं। जंगल बोलता नहीं, फिर भी पूरा दिन वह अपनी भाषा में जीता रहता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।